वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चलिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर के अब सेकंड पार्ट की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा है। किसी भी चेंज को हम केमिकल चेंज कब बोल सकते हैं या किसी भी रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कब बोल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला है हमारा चेंज इन स्टेट, यानी अगर हमारे रिएक्टेंट्स जैसे हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होगी ऑक्सीजन गैस के साथ तो H2 when combines with HO2 तो फॉर्मेशन होगा किसका, वाटर, H2O। तो हाइड्रोजन इज गैस, अगेन ऑक्सीजन इज गैस, लेकिन जो H2O फॉर्मेशन हुआ है, जो वाटर बना है, दैट इज ऑफ कोर्स लिक्विड इन स्टेट। तो जब किसी चेंज में हमारे रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में प्रोडक्ट्स का स्टेट चेंज होता है तो उस रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज चेंज इन कलर। अगर रिएक्टेंट साइड जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट न्यू जब फॉर्मेशन हुआ है और प्रोडक्ट्स का कलर चेंज हो गया तो इस भी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी चेंज में जब गैस प्रोड्यूस होती है एज अ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट्स ने एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर या डिकम्पोज होकर या कैसे भी जितने भी प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं, अगर उन प्रोडक्ट्स में से एक भी कोई गैस प्रोड्यूस हुई है यानी वो रिएक्शन हमारा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। सो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। लास्ट है प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। अगर हमारे रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में हमारे प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर भी चेंज होता है, कम हो चाहे तो ज्यादा हो, है ना, टेम्परेचर या तो लेस हो जाए रिएक्टेंट से या रिएक्टेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए तो उस चेंज को भी हम केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और लास्ट है हमारा स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस कंबाइन होकर दो रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है प्रेसिपिटेट। और प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। इस रिएक्शन को भी हम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज बोल सकते हैं। और ये जो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है ये जनरली हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऑकर होता है। वैलेंसी चार्ट देखो बच्चों, केमिस्ट्री बिना जितने भी एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके सिंबल्स और उनके वैलेंसीज के बिना बिल्कुल आप केमिस्ट्री कर ही नहीं सकते, मतलब आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगी। क्योंकि केमिस्ट्री स्पेशली 10th क्लास में आपको थ्योरी पार्ट कम होगा, लेकिन जो आपको इक्वेशन फॉर्मेशन है, आपको जो कंपाउंड फॉर्मेशन है वो पार्ट ज्यादा है। तो उसके लिए अगर आप एलिमेंट्स, उनके सिंबल्स, उनकी वैलेंसीज नहीं लर्न करोगे तो थिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकती हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि पिछले 2 सालों से अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो सिर्फ अगर आप एम्फसाइज कर रहे हो थ्योरी पार्ट पे तो आपको पेपर की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पेपर की लैंग्वेज समझ सकते हो तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो वैलेंसी है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की जो आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी इज माइनस, माइनस मतलब ये हमारा नेगेटिव आयन है। कैसा आयन है, आयन्स हमारे स्टूडेंट्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। आयन्स आर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट्स, कौन कौन से, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं स्टूडेंट्स मेटल्स, मेटल्स फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन। इसमें एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन एंड अमोनियम। हाइड्रोजन और अमोनियम दोनों ही पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, लेकिन ये मेटल्स नहीं है, नॉन मेटल्स है। बाकी जितने भी हमारे मेटल्स हैं सारे मेटल्स कैसे आयंस फॉर्म करते हैं, पॉजिटिव आयंस। और मेटल्स कैसे पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं बच्चों, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं तो इनके पास प्लस चार्ज जो है वो ज्यादा होता है नॉर्मल आयन, नॉर्मल एलिमेंट के कंपैरिजन में, नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में। और क्योंकि प्लस चार्ज ज्यादा हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो चुका है, तो इसके ऊपर चार्ज कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म होता है, नॉन मेटल्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं हमारे वो कैसे आयंस फॉर्म करते हैं, नेगेटिव आयन। लेकिन एक्सेप्शनल केस है स्टूडेंट्स हाइड्रोजन एंड अमोनियम, दोनों ही नॉन मेटल्स हैं लेकिन ये नेगेटिव आयन ना बनाकर पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। और नॉन मेटल्स, ये जो नेगेटिव आयंस हैं ये कैसे फॉर्म करेंगे, नेगेटिव आयन मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा। तो नेगेटिव चार्ज कब ज्यादा हो सकता है, हमें मालूम है कि नेटिव स्टेट पर
जितने प्रोटॉन्स यानी प्लस का चार्ज होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर फिर भी किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, मतलब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, तो यहाँ जो नेगेटिव आयंस नॉन मेटल फॉर्म करते हैं वो फॉर्म करते हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स हमारा, ये कैसा है, माइनस साइन, माइनस साइन मतलब ये हमारा नेगेटिव आयन है। क्लियर है, नेगेटिव आयन यानी ये जो पार्ट है हाइड्रोक्साइड ये नॉन मेटेलिक पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। सो OH माइनस हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है OH, और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी माइनस, कुछ नहीं लिखा ऊपर 1 2 3 4 5 कुछ नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है कि यहाँ 1 होगा, तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी विल बी 1। सिमिलरली द वैलेंसी ऑफ क्लोराइड विल बी 1। ब्रोमाइड Br इसका सिंबल है और माइनस है, मतलब ये नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा। माइनस के साथ 1 2 3 4 5 कुछ भी डिजिट यहाँ मेंशन नहीं है, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि 1 होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये मोनो एटॉमिक, मोनो मींस स्टूडेंट्स मोनो एटॉमिक आयंस, मोनो मतलब होता है 1, तो ये सारे NO3 यानी नाइट्राइड प्लस ये यहां तक एल्यूमिनियम when combines with oxygen, एल्यूमिनियम when combines with oxygen, मेटल एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, मेटल का ऑक्साइड। और मेटल का ऑक्साइड तो अगेन इस ओवरऑल कंपाउंड का चार्ज देखते हैं तो वो नेगेटिव, यानी इस ओवरऑल कंपाउंड की बात करें तो इस कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोक्साइड से स्टूडेंट्स एल्यूमिनेट तक जो चार्ज है यहाँ तक के कंपाउंड्स का वो -1 चार्ज है, इसलिए हम इनको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। अब माइनस चार्ज है तो ये पॉजिटिव आयंस को हम क्या बोलते हैं, कटायंस बोलते हैं, और नेगेटिव चार्जेस को हम बोलते हैं अनायंस। सो फ्रॉम हाइड्रोक्साइड टू एल्यूमिनेट जितने भी कंपाउंड्स हैं वैलेंसी 1 है, सो मोनो एटॉमिक, और माइनस चार्ज है ईच आयन पर, तो हम इसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक अनायन। अनायन क्यों, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, और फ्रॉम Ag, Ag इज द सिंबल ऑफ सिल्वर। Ag सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम, हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस है, ये मेटल नहीं होता, ये नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये जो प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ आयन में सिमिलर होती है इसकी प्रॉपर्टीज मेटल्स की तरह। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स नहीं ये एटम्स है, ये जो एटम्स है इन एटम्स की वैलेंसी है प्लस पॉजिटिव 1 2 3 5 कुछ मेंशन नहीं, मतलब अगेन 1 होगा, तो ये सारे हमारे मोनो एटॉमिक पॉजिटिव आयंस है, तो क्या बोलेंगे, कटायंस, मोनो एटॉमिक कटायंस। तो ये जो बेसिक्स कंपाउंड एलिमेंट्स एटम्स, इनके फॉर्मूला, इनकी वैलेंसीज, इनके सिंबल्स आपको लर्न होने चाहिए। अगर ये कर लिए तो आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को फॉर्म बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट है सबकी वैलेंसी क्या है, इनकी 1 है। ठीक है, कुछ हमारे नेगेटिव चार्ज है 1 में और कुछ हमारे पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट ये है स्टूडेंट्स हमारे कार्डमियम Cd2+। 2+ का क्या मतलब होगा, यहाँ पर 2+ का मतलब होगा स्टूडेंट्स कि ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव चार्जेस है। 2 पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। तो पॉजिटिव आयंस डोनेट करने से फॉर्म होते हैं, तो Cd2+ ने 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है, तो ये हमारा पॉजिटिव आयन बन गया। सिमिलरली कैल्शियम, मैग्नीशियम, मर्क्यूरी, जिंक, बैरियम ऑक्साइड, सल्फाइड। अब देखो ये जो सीरीज है यहाँ तक Cd से Ba यानी कैडमियम से बैरियम तक 2+2+ ईच है, यानी ये हमारे मेटल्स वाले आयंस हैं जिनकी फॉर्मेशन किसने की है, मेटल्स ने, और जिन्होंने कैसे फॉर्मेशन की है, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन से जिंक ऑक्साइड यानी जिंकेट तक ये जो सीरीज है हमारी, ये है हमारी नेगेटिव आयंस की, जो कैसे हुई है, नॉन मेटल से, जनरली नॉन मेटल से, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड जो भी है जैसे ZnO2 ये जो कंपाउंड है ये मेटेलिक पार्ट और ये नॉन मेटेलिक पार्ट है, लेकिन इस पूरे कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो 2- है, यानी नेगेटिव आयन। तो नेगेटिव आयंस है ये हमारे, कैसे फॉर्म हुए हैं, बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट किए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए इनके पास क्या है, नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है, इसलिए 2- ईच कंपाउंड पर हम देख सकते हैं।
ये कुछ बेसिक्स हमारे केमिस्ट्री के जो आपको लर्न करने होंगे और इसी के बाद आप केमिकल इक्वेशन को बहुत इजीली लिख पाओगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जो भी हमारा केमिकल चेंज होता है जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसको हम जब लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो उस रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन विच वर्ड इज नोन एज अ वर्ड इक्वेशन। यानी किसी केमिकल रिएक्शन को जब डायरेक्टली वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मैग्नीशियम, हमने मैग्नीशियम का नाम उठा के यहां पर रख दिया, स्पेलिंग लिख दी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका भी हम लिख देंगे नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। एरो हमें क्या दिखाएगी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, या ये दोनों जब एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है, कुछ तो भी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो एरो रिप्रेजेंट करती है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन का या इन दोनों के आपस में रिएक्ट करने का रिजल्ट कहाँ और क्या बनता है। तो ये वाला हमारा रिजल्ट होगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, LHS लेफ्ट हैंड साइड और एरो के इस तरफ राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। सो LHS मतलब रिएक्टेंट वाला साइड है ये हमारा, और राइट हैंड साइड हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी इनके रिजल्ट में ये कंपाउंड या ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दीज आर आवर प्रोडक्ट्स। एरो मतलब इनके रिएक्ट करने से ये सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। सो एरो इंडिकेट्स टू इल्ड, यानी टू सिंथेसाइज, कुछ तो भी बनाना। ठीक है, शोज द डायरेक्शन एज वेल एज, ये भी रिप्रेजेंट करता है एरो कि इनके कंबाइन होने से या इनके रिएक्ट होने से जो है ये चीज फॉर्म हुई है। तो ये होती है हमारी नॉर्मल वर्ड प्रॉब्लम। और इसी वर्ड प्रॉब्लम को, वर्ड प्रॉब्लम क्योंकि हमने डायरेक्टली वर्ड लिख दी, यहाँ पे जो भी यहाँ पे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हुए हैं उनके वर्ड्स लिख दिए, लेकिन अगर हम इनको सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्या है Mg, ऑक्सीजन O2, और इनके कॉम्बिनेशन से बनेगा हमारा MgO, तो इस इक्वेशन को हम वर्ड इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन with the help of the symbols involved in it is just simply known as chemical equation, not the chemical word equation. So Mg plus O2, it gave us MgO. Left hand side reactants, right hand side products. Arrow का मतलब होगा to yield, और it also shows the direction. Clear students? If the number of atoms of each element on both the sides is same, then it is balanced equation. Else equation is unbalanced और skeletal chemical equation। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड RHS और LHS में अगर हमारे नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज यहां पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम कितना है, ओनली 1। ऑक्सीजन कितना है, 2। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें तो मैग्नीशियम कितने हैं स्टूडेंट्स, ओनली 1 है ना। देखो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में तो कुछ है ही नहीं, तो 1। ऑक्सीजन भी कितना है, 1। तो क्या LHS में जितने एटम्स हैं, क्या RHS में भी उतने ही एटम्स हैं? नहीं है, LHS में ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होते हैं किसी पर्टिकुलर एटम या कंपाउंड के, तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।